नमस्कार, पीपीटीवी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रिया। किसान के हक की सभी बात करते हैं, लेकिन किसानों को हक उनका कितना मिलता है, इस पर सबसे ज्यादा सवाल उठते हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा ही था कि दिल्ली में किस तरह किसान आंदोलन में उतरे थे, उनके मुद्दे क्या थे, वो सरकार से क्या चाह रहे थे, ये सभी चीजों को आप लोगों के सामने रखा गया था। और आज एक बार फिर हम किसान नेता से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं। हमारे साथ में है वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर और सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के प्रेसिडेंट तजिंदर सिंह बल। अब उनसे हम बात करते हैं कि किसान के हक के लिए वो क्या करना चाहते हैं और आखिर आगे वो इस चीज पर और क्या ध्यान देना चाहते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, सभी किसानों की बात करते हैं, सभी सरकारें आती हैं जाती हैं, किसानों के हक की बात करती हैं, वो कहती है कि किसानों के लिए जो जो सुविधाएं हैं हम दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि सचमुच किसानों के जो हक है वो उनको मिल रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से, इस संवाद माध्यम से, जो 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव हो रहा था, उसमें से मुख्यतः 3 राज्यों में जो बीजेपी के खिलाफ जो मैंडेट आया है उस चीज का स्वागत करते हैं। और पश्चिमी बंगाल ने अपनी बेटी को जो ग्रास रूट लेवल से और सब जन के कल्याण की जो नीतियों के लिए जानी जाती है और जो जुझारू नेता हैं उनके पक्ष में जो मैंडेट आया है उसका स्वागत करते हैं। और विशेष करके किसी भी राज्य में उस राज्य की जो परिस्थिति है, उस राज्य का क्या स्टेटस है, ये डिफाइन करता है कि उस राज्य में रहने वाले जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनकी अवस्था किस तरह की है। मैं बिल्कुल गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि पश्चिमी बंगाल के जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं वह बहुत खुशहाल है और बहुत संपन्न अवस्था में है। कानून का उनको स्वागत करते हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। और इसी से हम ये जानते हैं कि यहाँ की जो सरकार है तृणमूल कांग्रेस की, उन्होंने माइनॉरिटी के साथ दिया है हमेशा। और माइनॉरिटी कम्युनिटी को हेड करने की वजह से मैं सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान भी हूं और वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी से जुड़ा हुआ हूं। इसलिए मैं संयुक्त किसान मोर्चे को, जिसको कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी केंद्र की सरकार बहुत छोटा करके पेश कर रही थी, उस आंदोलन को हमारे विश्वव्यापी नहीं भी कहें तो कम से कम देशव्यापी आंदोलन बनाने के लिए हम लोगों की, पश्चिम बंगाल की किसान प्रेमी लोगों ने, हम लोगों ने इस कमेटी के द्वारा, वेस्ट बंगाल कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा उस आंदोलन को पश्चिमी बंगाल तक लाए और उनका विजन जो है यहाँ के वोटर के समक्ष रखा। चूंकि किसान की बात केंद्र की सरकार सुनना नहीं चाहती थी और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि आज किसान की 70 साल आजादी के बाद भी ये हालत है कि किसान का बेटा किसान नहीं बनना चाहता। आप जानते हैं, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, व्यापारी का बेटा व्यापारी बनना चाहता है, वकील का बेटा वकील बनना चाहता है। लेकिन हमारी सरकार की ये अनदेखी की वजह से आप जानते हैं कि किसान को अपना मेहनताना नहीं मिलता है और किसान की जो प्रोड्यूस है आज भी लागत मूल्य पे बिकती है। ऐसा कोई प्रोड्यूस नहीं है, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसको कोई भी बनाने वाला लागत मूल्य पे बेचता हो, लेकिन सिर्फ किसान को लागत मूल्य पे अपना सामान बेचना पड़ता है। जबकि किसान हमारे देश में फूड सिक्योरिटी के लिए जिम्मेवार माना जाता है और हम लोगों ने, सरकार ने हमेशा उनकी अनदेखी करके उनके जो फूड प्राइस है, उनकी जो फूड प्रोड्यूस है, उसका जो मूल्य निर्धारण करने की जो विधि है एमएसपी, उसका नामकरण भी हमको गलत लगता है। और मैं व्यक्तिगत तौर से पश्चिम बंगाल के किसानों की तरफ से इस बात का पुरजोर विरोध करता हूं कि एमएसपी का जो फुल फॉर्म है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको हम हिंदी में लागत मूल्य कहते हैं, इसको हमको संशोधन करके कम से कम मिनिमम जस्टिफाइड प्राइस करना चाहिए और मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिलना चाहिए। ये हमारी बिल्कुल पुरजोर तरीके से मांग है। और मैं ये चाहता हूं कि आने वाले दिन पे जो किसान की बात सरकार नहीं सुनना चाहती है उसको वोट की चोट देके, जिस तरह की बंगाल की लोगों ने यहां से बीजेपी को उखाड़ फेंका है, इसी तरह का मैंडेट पूरे देश भर में हो। और सिर्फ बंगाल में ये जीत का जश्न नहीं है, ये बंगाल की मुख्यमंत्री जो जुझारू नेता है, जो मातृशक्ति की प्रतीक है, मेरे को लगता है कि आने वाले दिन में देश की दशा और दिशा बदलने में बहुत बड़ा योगदान प्रदान करेंगी।
और इनका नेशनल सिनेरियो में इनका वजन जो है, इनका जो स्टेटस है, ये और भी बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी नेता में यह क्षमता आज के दिन में कमी महसूस होती है कि कोई भी एक सशक्त विरोध की भूमिका में आए। और ये ममता बनर्जी ने कर दिखाया है, और हम लोगों को ममता बनर्जी को सिर्फ पश्चिमी बंगाल में नहीं, पूरे देश भर में इस चीज का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को एक योग्य नेता मिला है जो आंख में आंख डाल के केंद्र सरकार की जो मारू नीतियां हैं उसका विरोध नहीं किया, बल्कि उनको वोट की चोट दे करके पश्चिमी बंगाल के हार का मुंह देखना पड़ा। इसलिए हम इस पब्लिक मैंडेट का बीजेपी के खिलाफ जो जनमत आया है उसका स्वागत करते हैं। जो ममता बनर्जी के पक्ष में मैंडेट आया, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में मैंडेट आया, उसका हम स्वागत करते हैं। और आने वाले दिन में हम लोग पश्चिम बंगाल की सरकार को ये एश्योर करना चाहते हैं कि माइनॉरिटी कम्युनिटी की तरफ से, किसानों की तरफ से जिस तरह का भी सहयोग सरकार को चाहिए होगा, जिस तरह का आज पेंडेमिक चल रहा है, पूरा देश नहीं पूरा विश्व इस पेंडेमिक से लड़ रहा है, और हमारी केंद्र की सरकार की गलत नीतियों की वजह से वो सिर्फ एक नारी शक्ति का प्रतीक होने के नाते ममता बनर्जी से लड़ने में मसलूक था, जिसकी वजह आज हम लोगों को पूरे विश्व में नीचा सिर करके इस बात का एहसास कराया जा रहा है कि हमने पेंडेमिक से सही ढंग से लड़ाई नहीं की। जबकि हमने यहाँ पर वैक्सीनेशन का इजाद किया, और यहाँ की एनजीओ ने, सिख संप्रदाय ने, सिख समाज के लोगों ने जिस तरह की सेवा की भावना से लोगों की मदद की, उस तरह की जो एक्सपेक्टेशन थी लोगों की सरकार की तरफ से, वो उनको नहीं पूरा किया गया। और ये जो एनजीओ ने राह दिखाया है सेंट्रल गवर्नमेंट को, आने वाले दिनों में अगर ये सरकार नहीं जागेगी तो इस तरह का हार का मुंह देख करके इनको इस सत्ता से बेदखल करेंगे। और हम लोग सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं, हम लोग व्यवस्था परिवर्तन की दावी करते हैं, और ये चाहते हैं कि इस तरह की व्यवस्था हो कि हर पेशे वाले लोग को अपनी इज्जत की रोटी मिले, और किसान को भी अपनी इज्जत के साथ साथ अपनी सरकार से न्याय मिले, और वो अपने घरों को वापस जाए। आप किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के को कन्वेनर हैं, तो अगर हम बात करें कि किसानों की जो हक की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, किसान के हक के लिए आपने लड़ाई लड़ी है, तो आखिर किसानों की मूलभूत सुविधाएं क्या है, क्या मिलनी चाहिए उनको, इस बारे में आप डिटेल्स बताइए। किसान की पैदावार का सबसे पहले तो उचित मूल्य मिले, और जो एमएसपी का दावा सरकार करती है, और एक तरफ एमएसपी का दावा करती है सरकार, है, थी और रहेगी, लेकिन एमएसपी को आज तक किसी ने कानूनी जामा नहीं पहनाया। पश्चिमी बंगाल के किसान, मैंने बताया आपको कि 75,50,000 यहाँ की किसान परिवारों की संख्या है, और इसको अगर पॉपुलेशन में कन्वर्ट करें तो 4 करोड़ किसान पश्चिमी बंगाल में वास करता है, और आज तक यहाँ पर एमएसपी में खरीद की सुविधा सरकार ने लागू नहीं की है। और मेरा ये सिर्फ कहना है कि यहाँ पर जो पैदावार होती है, यहाँ पर धान की पैदावार मैक्सिमम बर्दवान जिले में है, तो बर्दवान जिले की किसान की पैदावार खरीद करती है वहां की राइस मिल। तो राइस मिल की खरीद की जो प्रक्रिया है वो 800, 1000, 1100 रुपए तक सीमित है, जबकि एमएसपी सरकार ने डिक्लेयर की हुई 1850-60 के लगभग। तो मेरा कहना यह है कि जब तक ये एमएसपी को कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा, किसान हमेशा अपनी पैदावार को मूल्य निर्धारण में ठगा महसूस करेगा। कम से कम सबसे पहला काम है कि इसको एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, कम से कम उसको मिनिमम जो प्रॉफिट प्राइस है वो किसान को मिलनी चाहिए। जब किसान की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो किसान की दशा भी सुधरेगी, और देश को फूड सिक्योरिटी के लिए यहाँ वहाँ हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। केंद्र सरकार ने जो किसान बिल लागू किया था उसका आप लोग विरोध कर रहे हैं, सरकार कह रही है कि ये किसानों के हित के लिए है, तो आप लोग उसका विरोध आखिर किस वजह से कर रहे हैं? क्या लग रहा है कि इसके वजह से किसानों को नुकसान होगा? जी, ये जो 3 कानून है इनको काले कानून बताया जा रहा है। कोई ऐसी मांग विश्व भर में नहीं दिखाई जा सकती जिस आंदोलन को पिछले 6 महीने से लोग लड़ रहे हो। और सबसे बड़ी बात है, ये ऐतिहासिक आंदोलन है। इस आंदोलन को शांति प्रिय तरीके से लड़ा जा रहा है, और सरकार ने 12 दफा उन किसानों से मीटिंग करने के बाद एक भी उनकी मांग नहीं मानी है। किसान उनसे कुछ मांग नहीं रहा। किसान का कहना है कि हमारी जो दुर्दशा है उसमें और ज्यादा गिरावट मत लाइए। ये जो काले कानून है, किसान अपने फायदा नुकसान बाखूबी समझता है। ये तीनों कानून से किसान का अहित होगा। क्यों? कि जो एग्रीकल्चर है ये स्टेट सब्जेक्ट है, और इस पेंडेमिक सिचुएशन में सरकार ने ऑर्डिनेंस लाया, और ऑर्डिनेंस लाने के बाद इन्होंने अपनी संख्या गरिष्ठता
अपनी मेजोरिटी का नाजायज फायदा उठा के ये बिल किसान पे थोप दिए। इसको किसी एक्सपर्ट ओपिनियन ने पास नहीं किया, किसी एक्सपर्ट कमेटी के पास नहीं भेजा गया, और किसान की कम से कम इस बात में कोई राय नहीं ली गई। और ये तीनों कानून से होगा क्या? सबसे पहला कानून है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स। ये ट्रेड कॉमर्स का विषय नहीं है, किसानी मार्केटिंग का विषय है। किसान को अपनी उपज अपनी मार्केटिंग के द्वारा बेचनी पड़ती है, और ये टैक्स फ्री इनकम है किसान की। इसलिए ये सरकार जो है कॉर्पोरेट घरानों की पिट्ठू है, और कॉर्पोरेट घरानों को फायदा पहुंचाने के लिए इस टैक्स फ्री इनकम में उनकी इन्वॉल्वमेंट डालने के लिए उन्होंने उनका स्वागत किया है, जो किसान की जिंदगी को और बदतर बनाएगा। क्यों? एमएसपी की खरीद करती है एफसीआई, सरकार एफसीआई को बेच रही है। आज सरकारी नौकरी लोग करते थे, रेल का सौदा नहीं है, रेल को बेचना चाहती है, एलआईसी को बेचना चाहती है। अगर सरकारी अदारे को एक एक करके बेच देंगे और सरकारी अदारे का दुरुपयोग करेंगे, जिस तरह इलेक्शन कमीशन का रवैया हमारे पश्चिमी बंगाल में देखा गया कानून व्यवस्था के मामले में, ये सरकार के द्वारा हर इंस्टीट्यूशन का दुरुपयोग किया जा रहा है। जब तक इस दुरुपयोग को रोकेंगे नहीं तो एक एक करके, जैसे किसान आज अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं, आने वाले दिनों में रेल के कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस करेंगे, आने वाले दिन में एफसीआई के कर्मचारी अपने आप को ठगा महसूस करेंगे। आप ममता बनर्जी को शुभकामनाएं दे रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में किसान की स्थिति सही है? क्या जो सरकार है वो किसानों के हित के लिए काम कर रही है? पश्चिमी बंगाल की सरकार अगर हित के मामले में, अगर मेरे से अगर आप ओपिनियन जानना चाहते हैं, अगर वो नहीं भी है, तो कम से कम पश्चिम बंगाल की सरकार किसान के अहित के लिए काम नहीं कर रही है। कम से कम किसान के हितों के ऊपर डाका नहीं डाल रही है। ये जो केंद्र की सरकार है, अपने 3 कानूनों के द्वारा उनके ऊपर जबरदस्ती कानून थोप करके उनका हित खराब कर रही है, उनके अहित के लिए काम करना चाहती है। ये कॉर्पोरेट घराने को फायदा उठाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है। कम से कम पश्चिम बंगाल का हम स्वागत इसलिए करते हैं, किसान आंदोलन का स्वागत पश्चिम बंगाल सरकार ने किया, और हमने इस उत्तर भारत के आंदोलन को पश्चिम बंगाल के ला करके पूरा सेंट्रल मीडिया की नजर में इस आंदोलन को लाया, और ये आंदोलन और भी प्रसार इसका बढ़ा है पश्चिम बंगाल आने के बाद। और आप ये पश्चिमी बंगाल के विधानसभा के जो रिजल्ट्स हैं उससे आप जान रहे हैं कि किसानी आंदोलन का प्रभाव यहाँ की विधानसभा के चुनाव पे पड़ा, और चुनाव में पब्लिक ने ये जनादेश बीजेपी सरकार के खिलाफ दिया है। इस बात को सरकार को समझना चाहिए। जो चीज एक गिफ्ट के रूप में आप किसान को देना चाहते हैं 3 कानून, अगर वो आपका गिफ्ट स्वीकार नहीं कर रहे हैं तो आप इस बात के लिए जिद क्यों कर रहे हैं? किसान अपना हित खुद समझते हैं। किसान को फायदा इस कानून से हो नहीं हो, उनको इस कानून से नुकसान समझ में आ रहा है, तो आप अपने कानून को रिपील कर लीजिए। वही तो मांग है किसान की। आने वाले दिन में कोई अच्छा कानून लाएंगे तो किसान इतने बेवकूफ तो है नहीं कि अपना फायदा नहीं समझेंगे, तो पहले उनको अपना फायदा समझिए, फिर कानून लाइए। आप तो कानून लाने के बाद फायदा समझिए। आप लोगों ने शुरू किया है, आगे की क्या रणनीति है, क्या करना चाहिए आगे के लिए? ये जो मैंडेट पब्लिक ने बीजेपी की केंद्र सरकार के खिलाफ दिया है 3 राज्यों में, ये आंदोलन और मजबूत होगा। अगर आज ये केंद्र की सरकार नहीं जागेगी तो ये आंदोलन शांति प्रिय आंदोलन के माध्यम से हम ये केंद्र की सरकार को मजबूर करेंगे कि किसानों के हित की बात को मान करके ये तीनों काले कानून वापस ले ले। अगर इतना ही इनका कानून अच्छा है तो पश्चिमी बंगाल को छोड़ के और पश्चिमी बंगाल को जोड़ के ये 5 राज्य में क्यों नहीं इन्होंने किसानों के मुद्दे पे अपना मैंडेट मांगा? क्यों नहीं इन्होंने अपने विजन में ये डाला कि हमने बहुत अच्छे कानून लाए हैं इसलिए हमको आप वोट करिए? इन्होंने किसानों को मुद्दे पे वोट नहीं मांगी है, बल्कि विपक्ष ने जो इनके खिलाफ में मैंडेट लाना चाहते थे उन्होंने ये कहा है कि किसान के अहित के लिए सरकार काम कर रही है, आप वोट की चोट देकर इनको हराइए। किसान के संयुक्त मोर्चे ने पश्चिमी बंगाल में आकर के यहाँ के वोटर को अपील की थी कि आप इस केंद्र की सरकार की बीजेपी सरकार को वोट की चोट दे करके मजबूर कर दीजिए किसानों की बात मानने के लिए, किसानों के हित की बात सोचने के लिए। तो इसका असर है। तो हमारे साथ अभी वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के मेंबर भी हैं जो कि मलकीत सिंह नाम है, हम उनसे भी इस बारे में चर्चा करते हैं कि सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अब आप बताइए कि जो अभी जीत हुई है वेस्ट बंगाल में टीएमसी सरकार की, इसको आप किस नजरिए से देख रहे हैं? सबसे पहले तो ये चैनल माध्यम से हम अपने सिख समाज के जितने भी संगत हैं उनको गुरु अर्जन देव जी का जन्म दिहाड़े दी लख लख बधाई
और साथ ही बाकी हमारे कन्वेयर ने सब कुछ आपको डिटेल्स बता दिया और उस विषय में चर्चा करके और आगे बताना कुछ जरूरी है। और विशेष करके हमें ममता सरकार को हम अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से उनका बहुत बहुत बधाई कर देते हैं। और हमारी ये हार्दिक अपनी इच्छा है जो कि ये पूरे देश में जितने भी हमारे स्टेट हैं उस जगह में अपने कैंडिडेट देके ये 24 की लड़ाई जो है वो लड़े और गद्दी में वो बैठे। यही हमारी तरफ से उनको निवेदन है कि भाई आप किसी तरह भी आप अपने इस टीम को थोड़ी सी और भी पूरे समाज में ये बढ़ाइए। क्या है कि आपको सब इस समय वेलकम कर रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं और इसकी चर्चा को आप आगे बढ़ाइए। ये हमारी हाथ जोड़ के श्री ममता बनर्जी को ये निवेदन है कि ये गद्दी दिल्ली की गद्दी में बैठे, यही हमारे सिख समाज देखना चाहते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो आपने देखा कि कल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव का रिजल्ट निकला है, उसके बाद आज जो है हमारे वेस्ट बंगाल किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के कन्वेनर और सदस्य यहाँ मौजूद है। उन्होंने सबसे पहले तो ममता बनर्जी को शुभकामनाएं दी है कि उन्होंने टीएमसी सरकार को पूर्ण बहुमत के साथ गद्दी पर बैठाया है और सबसे बड़ी बात कि उनकी इच्छा है कि केंद्र सरकार की जो गद्दी है वो ममता बनर्जी संभाले, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार जो है वो किसानों के हित के लिए काम नहीं कर रही है, तो उनकी उम्मीद है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी किसानों के हित के लिए काम करेगी। धन्यवाद। कमेटी डिक्लेयर तक